लास्ट क्लास में बच्चों हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन की थी। सो कैन यू टेल रिजल्ट्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? 1/4 ड्यू epsilon टू पॉइंट चार्ज, यस बेटा। 1/4 pi epsilon naught into R. राइट निकिता। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज V equals to 1 divided by, बेटा बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए प्लीज। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइड बाय R। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिपेंड करता है इनवर्सली टू द डिस्टेंस, लेकिन क्वेश्चन है ये R कौन सा डिस्टेंस है और ये Q कौन सा चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे Q is called the source charge and R is called the distance of point P from source charge। जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से। जैसे मान लीजिए ये आपका सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, आप इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपका डिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करते समय ना सिर्फ यही दो बातों का ध्यान रखना है, डिस्टेंस और चार्ज इन दो फैक्टर पर ये डिपेंड होता है। इस पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है, यूनिट जिसमें हम इसे मेजर करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज वोल्ट। वोल्ट इसका बेसिक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। इसके बारे में मैंने आपको बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाय स्मॉल q इसे हम लिखते थे। तो अभी देखो V को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में और वर्क डन को हम लोग मेजर करते हैं जूल में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन को हम लोग मेजर करते हैं जूल में और चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलाम्स में। तो आपके पास ये यूनिट बन जाएगी वोल्ट इज इक्वल टू जूल डिवाइड बाय कूलाम। अब बच्चों ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, आज के टॉपिक में इस पॉइंट का यूज होगा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि अभी आपको मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बताया V इज इक्वल टू W बाई Q, उस फॉर्मूला में आप देख रहे हो कि ये वर्क और चार्ज पर डिपेंड है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पर ग्राफ। हमें बनाना है ग्राफ ऑफ E versus R and V versus R, V versus R for a point charge, for a point charge। हमें पॉइंट चार्ज के दो ग्राफ को कंपेयर करना है इस टॉपिक में। एक तो हम उसका बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ और एक हम उसके लिए बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो इन दोनों ग्राफ को बनाने और कंपेयर करने में मुझे दो फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इट वाज KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, और दूसरा मुझे जरूरत होगी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज KQ डिवाइड बाय R। अभी देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस है उसमें ये डिस्टेंस से इनवर्सली डिपेंडेंट है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर, लेकिन पोटेंशियल भी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली डिपेंडेंट है ओनली 1 पावर ऑफ डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, जहां पर
एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं सपोज डिस्टेंस को, आर को, और वाई एक्सिस पर वी और ई का ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं तो हमारा ग्राफ हाइपरबोला तो बनेगा ही, यानी डिस्टेंस के इंक्रीज से ये क्वांटिटी डिक्रीज तो होंगी वी और ई दोनों, लेकिन एक ज्यादा डिक्रीज होगी, ज्यादा स्टीपली डिक्रीज होगी, और कम स्टीपली डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ज्यादा स्टीप डिक्रीज होगा कौन सा, यहाँ पे ज्यादा स्टीप डिक्रीज होगा डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर वाली पावर आ रही है, यहाँ 1 पावर आ रही है। तो एक ग्राफ आप ज्यादा स्टीप बनाएंगे और एक ग्राफ आप कम स्टीप बनाएंगे। देखिए जैसे ऐसे, यहाँ मैंने यहाँ दो ग्राफ बनाए हैं, एक को व्हाइट कलर से शो किया है, एक को पिंक कलर से शो किया है। ये व्हाइट कलर वाला कम स्टीप है, यानी इसका स्लोप कम है, ये फ्लैट है थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा पोटेंशियल वाला ग्राफ होगा, इसके साथ लिख देंगे V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये पिंक वाला ग्राफ हमारा ज्यादा स्टीप है, तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ, और आप इसके साथ लिख देंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। बेटा अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला पोटेंशियल का करवाया वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, लेकिन अब मुझे डेरिवेशन करनी है एक डाइपोल के लिए। तो डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए जैसे इस पूरी डेरिवेशन में ना डायग्राम का ही मेन रोल है, तो आप डायग्राम को अच्छे से सीखना एक बार। यहां पर ये मैं एक डाइपोल बना रहा हूं, डाइपोल के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैंने इस एंड पे -q चार्ज ले लिया ए पॉइंट पर, और डाइपोल के दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैंने यहाँ +q चार्ज ले लिया। अब यहाँ पर ये O है मेरे पास सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है। नाउ देयर इज सम जनरल पॉइंट P हियर, जिस पर मुझे इस डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस माइनस वाले चार्ज का P पॉइंट पर। इसके लिए हम माइनस वाले चार्ज को P पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम इस माइनस वाले चार्ज का अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो बच्चों देखो उसका डेरिवेशन में फॉर्मूला होगा, और उसकी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q एट A इज। सबसे पहले हम नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालेंगे ड्यू टू चार्ज एट A। अब ये पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसके लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और पॉइंट चार्ज वाले का फॉर्मूला अभी हमने करा है 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू -q है यहाँ पे, डिवाइड डिस्टेंस A से P तक का डिस्टेंस लेना है हमें। सो -q डिवाइडेड 4πε0 डिस्टेंस A से P, ठीक है। देखो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा। अगर आप इसको कूलाम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से कंपेयर करोगे ना, वहां मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल या डेरिवेशन में साइन देखने की जरूरत नहीं है चार्ज की, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, लेकिन पोटेंशियल में हमें प्रॉपर साइन पुट करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +q एट A, चार्ज +q एट A। A पॉइंट पर हम एट B, ये B पॉइंट पे है +q वाला चार्ज, तो हम इस चार्ज का P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसके लिए एक बार दोबारा डायग्राम को नोट करिए, ये रहा हमारा डायग्राम। अब हमें ज्वाइन करना है B वाले पॉइंट को P वाले पॉइंट से, तो आप एक स्केल के थ्रू B वाले पॉइंट से P वाले पॉइंट पर एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। यहाँ मैंने व्हाइट कलर से लाइन ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ठीक है।
तो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन डाइपोल की डेरिवेशन में या डाइपोल के टॉपिक में हमने ये पॉइंट समझा है कि डाइपोल में ना सारे डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं। डाइपोल में सारे डिस्टेंस उसके सेंटर से मेजर होते हैं। तो हम यहाँ सेंटर को भी पी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और इस डिस्टेंस को आर डिस्टेंस मान लेते हैं और यहाँ डिफाइन कर देंगे लेट r is distance of the point P where we have to find potential from the center, from point O, from center O। ये लाइन डिफाइन कर देंगे। आपको अगर डाइपोल वाला टॉपिक पिछले चैप्टर में याद हो तो डाइपोल में सारे डिस्टेंस ना सेंटर से मेजर करते थे। सेंटर से नेगेटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस a ले लेते थे, सेंटर से पॉजिटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस भी a ले लेते थे और सेंटर से p वाले पॉइंट का डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पर r। अब मेरा एक पोटेंशियल तो p पर माइनस वाले चार्ज ने बनाया, एक प्लस वाले चार्ज ने, ठीक है। तो अब प्लस वाले चार्ज ने कितना बनाया उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, उसको लिखेंगे v प्लस क्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू q डिवाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू bp, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bp। अब मैंने आज की क्लास स्टार्ट करते समय आपसे पूछा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने आंसर दिया पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वी यूज दिस पॉइंट सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों पोटेंशियल्स को अलजेब्रिकली यानी सिंपली ऐड करना होगा। सो टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब मैंने आपको आज ना ग्रुप में एक असाइनमेंट भी सेंड की है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। आज की ये डेरिवेशन करवा के कल से मैं इस टॉपिक के 10-12 न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करवाऊंगा और जो असाइनमेंट आपको दी है वो क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वो आप करोगे। पहले कल मैं क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप खुद वो डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखोगे। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पे हमें दो दो चार्जेस का पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालना होगा। यानी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे यहाँ पे दो चार्जेस थे तो वहां पे बस आपको यही करना है, दोनों चार्जेस का पोटेंशियल निकालना है के क्यू बाई आर वाले फॉर्मूला से और दोनों पोटेंशियल्स को डायरेक्टली यहां पर ऐड कर देना है। ये बन जाता है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो। v प्लस क्यू की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो प्लस q के केस में डिस्टेंस था bp और माइनस में वैल्यू होगी माइनस q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसमें डिस्टेंस था ap और यहाँ प्लस माइनस हमारा ओवरऑल साइन माइनस आ जाएगा बीच में, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं। अब इक्वेशन 3 तक करने के बाद आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, ये वाली दोनों वैल्यूज आपकी कॉमन आ जाएंगे q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो बच्चों, तो आपके पास रह जाएगा 1/bp माइनस 1/ap। अब आपको करना ये है कि bp और ap की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है दोबारा से। bp और ap देखो डायग्राम में क्या है, bp और ap हैं चार्जेस से p पॉइंट के डिस्टेंस, लेकिन मैंने आपको समझाया कि डाइपोल में सारे डिस्टेंस उसके सेंटर से मेजर करते हैं। तो आपको ना इस डायग्राम में इस ap की वैल्यू इस r और a की टर्म्स में निकालनी है। इस लाइन को ध्यान से सुन लो, यही अब हमारी डेरिवेशन के आगे का मेन पॉइंट है कि हमें ये डिस्टेंस की वैल्यूज AP और BP की वैल्यू इसमें R और A जो आप देख रहे हो इनकी टर्म्स में निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है, इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें PO वाली लाइन को बैक प्लॉट करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ऐसे ये ग्रीन वाली लाइन से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और फिर A से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। देखो ये व्हाइट वाली लाइन से मैं इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए A
इस पॉइंट को T कह देता हूं। सो ATO अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा लेट कर लीजिए, तो इधर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ एक ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल AOT। देखो AOT ट्रायंगल सब बच्चों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर आपको OT की वैल्यू निकालनी है। तो OT है इस ट्रायंगल का बेस, और ये है परपेंडिकुलर, और AO है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से आप OT की वैल्यू निकालोगे AO इंटू कोस थीटा, और AO की वैल्यू है A कोस थीटा। तो आपके पास यहां OT की वैल्यू A कोस थीटा डेराइव हो जाएगी। ठीक है, इसको डायग्राम में लिख दोगे कि हमारा यहाँ पे O से T का डिस्टेंस A कोस थीटा फाइंड हो गया। अब ऐसे ही आपको एक परपेंडिकुलर B वाले पॉइंट से फिर इस PO वाली लाइन पे ड्रॉ करना है, ऐसे ये वाला। तो आपके पास फिर से ये ट्रायंगल आ जाएगा OBZ, ये वाला ट्रायंगल देखो OBZ। तो आप दोबारा लिखोगे इन ट्रायंगल OBZ हम लोग कैलकुलेट करेंगे OZ की वैल्यू, जो कि फिर से आ जाएगी OB इंटू कोस थीटा के इक्वल ट्रिग्नो लगा के। तो अभी आपके पास OB की वैल्यू है फिर से A, और ये वैल्यू बन जाएगी A कोस थीटा। तो ध्यान दो, आपके पास O से T भी A कोस थीटा आ गया, आपके पास O से Z भी A कोस थीटा आ गया। देखो ये दोनों वैल्यू आपकी A कोस थीटा निकल जाएंगी। ये दोनों वैल्यू A कोस थीटा निकलने के बाद हम लिखेंगे, अगले स्टेप को ध्यान से सुनना बच्चों प्लीज, बिल्कुल हम डेरिवेशन को सॉल्व करने के पास हैं, तो बस एक दो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, ध्यान से सुनना है बात को। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे कि A से P का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली P से T के डिस्टेंस के इक्वल होगा, और B से P का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली P से Z के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये दोनों डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इनके इक्वल होंगे। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कि ये अप्रोक्सीमेटली क्यों इक्वल हो गए? तो देखो इसका आंसर मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री एंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो मान लो अगर बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर से बहुत कम हो, तो फिर आपका ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल ही रह जाएंगे ऑलमोस्ट, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट ऐसा तब होगा जब ये बेस बहुत स्मॉल हो। तो ऐसा हमारे डाइपोल के केस में हो रहा है। देखो डाइपोल के केस में हमने जो दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे बच्चों, उसमें हमारा बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, ये डिस्टेंस है 80। ये डिस्टेंस 80 यहाँ पे ट्रिग्नो लगाने पर a sin थीटा के इक्वल आता है। और आपने पीछे डाइपोल की थ्योरी पढ़ते समय किया है बच्चों कि डाइपोल के अंदर ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसे हम 2a से शो करते हैं, उसमें a बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर आपको याद हो, मैं डाइपोल पढ़ाते समय आपको बताता था, डाइपोल का प्रैक्टिकल एग्जांपल है HCl। तो एक साइड में H एटम है, एक साइड में क्लोरीन, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जिसको 2a कहते हैं, ये बहुत स्मॉल होता है एंगस्ट्रॉन में। अगर ये स्मॉल होगा तो ये लेंथ आपकी 80 जो कि a sin थीटा आ रही है, क्योंकि a बहुत स्मॉल होगा तो आपकी ये पूरी लाइन 80 भी बहुत बहुत स्मॉल बन जाएगी। यानी कि यहां पर हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है जैसे बेस परपेंडिकुलर से बहुत स्मॉल है, और जब ये बहुत स्मॉल होगा तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए मैंने ऊपर इस नेचर को देखते हुए, इस बात को समझते हुए यहां पर लिखा है कि AP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली PT के इक्वल होगी, और BP की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली PZ के इक्वल होगी। अब आपको बस ये देखना है कि PT कितना है।
तो इस डायग्राम में आप देखो पीटी को आप स्प्लिट करके लिख सकते हो पी से ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ से टी तक का डिस्टेंस, पीटी को पी ओ प्लस ओ टी। तो ये वैल्यू हम लेके चलेंगे अब यहाँ पे आगे। तो डेरिवेशन के अगले स्टेप में यहां तक फोर्थ इक्वेशन तक डेराइव करने के बाद आप लोग लिखेंगे ए पी की वैल्यू और पी बी की वैल्यू। सो सबसे पहले ए पी की वैल्यू हमारे पास होगी P से O का डिस्टेंस प्लस O से T का डिस्टेंस। P से O के डिस्टेंस को हमने R लेट करा और O से T का डिस्टेंस ट्रिग्नो से A cos थीटा निकला, तो इससे आपका AP बन जाता है R प्लस A cos थीटा। अब इसी तरह से BP, अब BP वाली वैल्यू डायग्राम में देखिए किसके इक्वल रहेगी। आते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखना होगा कौन सा है हमारा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पे है PZB, जिसको मैं ये शेड कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें PB की वैल्यू, ये PB वाली लेंथ की वैल्यू PZ वाली लेंथ के बराबर होती है, क्योंकि ये वाला आपका जो बेस है यहाँ पे जिसकी वैल्यू A sin थीटा है, ये बहुत स्मॉल है और इसकी वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल है। इसलिए आपके पास यहाँ पे BP की वैल्यू बन जाएगी PO की वैल्यू माइनस OZ की वैल्यू, और OZ की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी A cos थीटा आ रही थी। देखिए यहाँ पर O से Z तक डायग्राम में आप देख रहे हो A cos थीटा आ रहा था। तो अभी आप यहाँ पे लिख दोगे P से O R माइनस A cos थीटा। इन दिस वे हमने AP और BP की वैल्यूज R और A की टर्म्स में कैलकुलेट कर ली। अब जब ये वैल्यूज R और A की टर्म्स में हमारी कैलकुलेट हो गई, तो हमें इसको वापस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। ये वाली इक्वेशन में जहां BP माइनस AP आ रहा है फोर्थ इक्वेशन में, और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिंपली हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। सो V इज इक्वल टू नाउ Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय BP which is R minus A cos theta minus 1 divided by AP which is R plus A cos theta। ये दो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो आगे इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेके। सो V इज इक्वल टू Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम हो गया A माइनस B इंटू A प्लस B, और यहां आ गया R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा में देखिए तो इसको लिख देंगे Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा, क्योंकि बार माइनस साइन था तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे इस R माइनस A cos थीटा में, और नीचे प्रॉपर्टी लगा देंगे A माइनस B A प्लस B की आइडेंटिटी विच इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे इस R वाली वैल्यू से ये माइनस R वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये कैंसिल होगी तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A cos थीटा इंटू A cos थीटा इज 2A cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे Q और 2A को कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखिए ये वाला स्टेप फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि Q मल्टीप्लाइड बाई 2A को चार्ज इनटू सेपरेशन को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, और इसको P वेक्टर के सिंबल से शो करते हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और फिर से अगर हम वही शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन मानकर चलें जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, शॉर्ट डाइपोल होता था जब डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ से बहुत बहुत ज्यादा होता था, तो ऐसे केस में हम निग्लेक्ट कर सकते हैं 2A को।
निग्लेक्टिंग ए कोस थीटा कंपेयर टू आर। तो इसे हम लोग आर के कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है ना बच्चों वो डाइपोल की लेंथ है, बस ये बात समझ लो। और डाइपोल के एग्जाम्पल होते हैं आपके HCl मॉलिक्यूल्स वगैरह, और मॉलिक्यूल्स में ये एटम्स का सेपरेशन बहुत कम होता है, एंगस्ट्रॉन में होता है, इसलिए ये वैल्यू बहुत कम होती है। और इसलिए अब ये आपका निग्लेक्ट करने के बाद पूरा फॉर्मूला बनेगा P cos theta divide 4 pi epsilon naught r square, and this is the value of potential due to dipole at any point r, potential due to dipole। तो ये हमारे पास डाइपोल का पोटेंशियल P पॉइंट पर डेराइव हो जाता है।